किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब समय खराब हो तो अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती। देखिए, कल तक आरजेडी सत्ता में थी। नीतीश कुमार ने पाला क्या बदला, लालू यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। ये भीड़ में जो नज़र आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव ठीक से चल फिर नहीं सकते, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कीम में तलब कर रखा है। पूछताछ के लिए पटना ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। साथ में बेटी मीसा भारती है। बेटी मीसा भारती अंदर जाना चाहती थी, लेकिन ईडी ने नहीं जाने दिया। काफ़ी समर्थकों का हुजूम है, लेकिन भीड़ में भी लालू यादव तन्हा है। मीसा भारती कहती रह गई, ईडी ने एक नहीं सुनी। फिर क्या हुआ, सुनिए जरा मीसा भारती की जुबानी। नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। मीसा भारती कह रहे हैं कि सबको पता है कि पिताजी चल फिर बिना सहारे के नहीं सकते हैं, और वो सिर्फ उनको सपोर्ट के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। लालू यादव की एक बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने कि लालू यादव को किडनी दी है। काफ़ी आक्रामक होकर के पोस्ट करती हैं। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सत्ता में थे तब भी उनको लेकर के उन्होंने 3 पोस्ट डाले थे, जिसकी वजह से बवाल हुआ, और उसी दिन नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। सत्ता अल्टीमेटली चली गई, वो एनडीए के पाले में आ गए। उन्होंने एक बार फिर से पोस्ट डाला है, लोगों से अपील की है, मदद कीजिए। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये आप पोस्ट देखेंगे। अब सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं। ये जब आरजेडी सत्ता में थी तो राबड़ी के साथ और उस कार्यकाल के दौरान मंत्री भी रहे, आरजेडी में रह चुके हैं, समता पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं। इन दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, भावी दावेदार हैं। वो कह रहे हैं कि लालू यादव की जो ये स्थिति है वो भ्रष्टाचार की वजह से है, और हमने तो कुछ किया नहीं, उनकी खुद की पार्टी ने ये काम किया है। तो इसके बारे में माना यह जाता है कि जो भी शिकायत हुई थी वो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, जो उस समय अलग अलग दलों में रहे हैं, वो किए थे। उस चीज को लेकर के ये इशारा कर रहे हैं। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंदु कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को। लेकिन खास बात यह है कि इस भीड़ में भी लालू यादव तन्हा नजर आ रहे हैं और काफ़ी लाचार दिख रहे हैं। जो मनोज झा है आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि इसे ईडी की कार्रवाई या पूछताछ मत कहिए, इसे बीजेपी की पूछताछ कहिए। फिर सीधे वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर अटैक करते हैं। दरअसल विपक्ष इस समय काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो इंडी गठबंधन जिसने पहल की थी बनाने की, यानी कि वही नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ करके चले गए। अब अलग अलग राग हैं, एक करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा लेकर के, लेकिन वो रौनक नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भी रौनक नहीं दिखी है, क्योंकि विपक्ष में एक है ही नहीं, आपस में ही फुटमत है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता है, क्या ये एकता बनी रहती है या आपस में ये फिर से एक बार भिड़ जाते हैं। लालू यादव जब पूछताछ के बाद निकलते हैं तो क्या कहते हैं, कहने की स्थिति में है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।